अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम लोग ख़बरें सुन रहे हैं, हम लोग वीलॉग्स सुन रहे हैं, आप लोग मेरे वीलॉग्स सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमने ये गौर किया ये सब कुछ हो क्यों रहा है? हम इसको कुदरती आफत समझ कर कबूल कर लेते हैं। हम ये कबूल कर लेते हैं कि ठीक है, कुदरती आफत है, इस पे हमारा क्या ज़ोर चल सकता है, लेट इट बी। लेकिन क्या ये हमारे लिए कोई वार्निंग तो नहीं? क्या ये हमारे लिए कोई पैगाम तो नहीं? हमने असल नुक्ता छोड़ दिया है। हमने जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है उस वजह को पहचानने की कोशिश नहीं की है। आप मुझे एक बात बताइए, कुदरती आफात के आगे क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं आप? दिन रात टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं कि जी हुकूमत को लताड़ा जा रहा है। मैं मानता हूँ हुकूमत, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत से लोगों के इख्तलाफात हैं। कोई भी हुकूमत हो, आप अमेरिका को ले लें, अमेरिका में कम तूफ़ान आते हैं। अमेरिका में तो साइक्लोन और ट्विस्टर्स और टॉर्नेडोज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं तूफ़ानों की, और न जाने क्या क्या आता है, वो भी काबू नहीं पा सकते। ये जो कुदरती आफत होती है, क्या ये अज़ाब इलाही नहीं होता? मैं चूँकि कुरान का उस तरह से हाफिज़ तो हूँ नहीं, आयतें कोट नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है, कई बार कुरान ख़त्म किया हुआ है। इतना याद है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया हुआ है कि हम आसमानों से तुम पर, बुलंदियों से, आसमान की बुलंदियों से तुम पर अज़ाब नाज़िल करेंगे और ज़मीन के नीचे से अज़ाब नाज़िल होंगे। तो क्या ऐसा हुआ नहीं है? और ख़ास तौर पे अगर आप देखें इस खित्ते में, गौर कीजिएगा, मेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। मैंने जिक्र किया था हार्प टेक्नोलॉजी का। आज मैं उस वीडियो का, आज से 4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब तुर्की में ज़लज़ला आया था, और मैंने कहा था कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा क्योंकि स्वीडन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका भी जिक्र किया था, जिसमें कुछ फ़ैसले किए गए थे, जिसमें ये बात सामने आई थी कि अगले ज़लज़ले जो हैं वो ईरान, पाकिस्तान और इन इलाकों में, अफ़गानिस्तान, इन इलाकों में आएंगे। और ठीक तुर्की के ज़लज़ले के 8 से 9 दिन के बाद पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी। आपको याद होगा, उस वीडियो का मैंने तस्वीर सामने दे दी है आपके, ये थंबनेल था इस वीडियो का, और 4 महीने पहले मैंने ये वीडियो रिलीज़ की थी। मैं आपको दोबारा ज़रा बताता हूँ हार्प टेक्नोलॉजी किस तरह से दुनिया के मौसमों को कंट्रोल किया जाएगा सुपर पावर्स की तरफ से। और अब किसी मुल्क को ज़ेर करने के लिए फ़ौज नहीं भेजी जाएगी, अब ये होगा, आपके मौसमों को ख़राब किया जाएगा। खैर, इसके साथ साथ ज़रा पहली बात पे हम आते हैं। अल्लाह ताला छोटे अज़ाब भेज के, मैंने एक वीडियो देखी औरिया मकबूल जान साहब की, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उस वीडियो से। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि अहादीस की रोशनी में भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने, और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इस बात का ज़िक्र है कि ये अज़ाब अब आएंगे, वो निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। आप देखिए, कोई दिन नहीं गुज़रता, पहले शाज़ो नादिर सैलाब 8-10 साल में एक आध दफ़ा बड़ा सैलाब आता था, ज़लज़ले आते थे, कई साल गुजर जाते थे। अब ये आए रोज़ का काम बन गया है। पिछले 2 साल से अगर आप लोग नोट करें, मुसलसल पाकिस्तान सैलाब की जद में, मुसलसल सैलाब आ रहा है, अज़ाब की जद में, सॉरी, सैलाब आ रहा है, ज़लज़ला आ रहा है, अब तूफ़ान आ रहा है। ये मुसलसल हो रहा है, और छोटे छोटे मुसीबतें तो वैसे ही आती रहती हैं हम पे। एक बात उन्होंने की, एक और हदीस की, बल्कि आयत की रोशनी में, कि अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अज़ाब की शक्लें हैं ना, अज़ाब की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो फ़िरक़ों में बांट दे और हम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएं, लड़ाई करें। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी ताकत का मज़ा चखाऊँगा, एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखाऊँगा, तुम्हें एक दूसरे से लड़वा के। ये भी अज़ाब है। तो अगर वो अज़ाब की किस्म है, तो क्या ये किस्म नहीं है अज़ाब की? आपके हाथ पांव शल है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमें राह नहीं मिल रही है, हम क्या करें। हार्प टेक्नोलॉजी पे आते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था, 1993 में इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी गई थी, अमेरिका ने इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1993 से लेकर 2014 तक इस पे काम हुआ, 20-22 साल तक इस पे काम किया गया। 2014 में हार्प टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया गया। नाम इसको ये दिया गया, इसका मकसद ये था इस टेक्नोलॉजी का कि ये टेक्नोलॉजी
دنیا کے موسموں پر نظر رکھے گی. امریکہ کی آرمی، نیوی، ایئر فورس، وہاں کے سائنسدان، بڑی بڑی کمپنیاں، انہوں نے مل کے اس ٹیکنالوجی پہ کام کیا. دنیا کو بتایا گیا کہ دنیا کے موسموں کے تغیرات پر نظر رکھے گی یہ ٹیکنالوجی. کام اس کے برعکس ہوا. اس نے موسموں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اس کا اثر اس ٹیکنالوجی کا، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اتنا زیادہ ہے، یہ اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ دنیا کے کسی ملک کے فوجیوں پر حملہ آور ہونا تو بارڈر پہ موجود فوجیوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہو کے بیسیکلی کرۂ ارض سے باہر نکل کے سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں. وہ کچھ ایسی شعائیں زمین کی طرف پھینکتے ہیں جو زمین کے آئنوسفیئر کو کاٹتی ہوئی ہماری زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس میں گھس جاتی ہیں اور ان میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں. زمین کے نیچے جن پھٹوں نے، میں اس کو عام لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، جن پھٹوں نے زمین کو سنبھالے ہوا ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں. جب وہ ان میں ارتعاش آتا ہے، جب وہ ہلتی ہیں، زلزلے آتے ہیں. یعنی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے زلزلہ لایا جا سکتا ہے. ہاں، بات فوجیوں کی ہو رہی تھی، تو ان فوجیوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہو کے ان کی یادداشت گم کی جا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو کسی ملک کو اب فتح کرنے کے لیے فوج بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. وہ کسی اور ملک کی فوج کو ویسے ہی دماغی طور پہ مفلوج کر سکتا ہے. وہ بنا موسم کے بارشیں برسا سکتا ہے. وہ قحط سالی پیدا کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ طاقت آ گئی ہے. آپ کو کیا، ہمیں کیا لگتا تھا کہ جو دجال ہے کوئی انسان ہوگا؟ پتہ نہیں، اشاروں کناروں میں بتایا گیا ہو سکتا ہے وہ یہی ہو. آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، کیا یہ خدائی کام نہیں ہے موسموں کو کنٹرول کرنا؟ جب چاہے بارش برسا دیتا ہے، جب چاہے طوفان پیدا کر دیتا ہے، جب چاہے زلزلے لے کر آ جاتا ہے، زمین ہلا دیتا ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ایسا ہے ناظرین کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کے ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ابھی عذاب نہیں ہے، عذاب کی وارننگ ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی آنا ہو. یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے، سیلاب آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، یہ عذاب نہ ہو، عذاب کی وارننگز ہوں. تو ہمیں ابھی سمجھ جانا چاہیے، ہمیں ابھی سنبھل جانا چاہیے ناظرین.